चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा आप सब लोग। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग है, चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है इंडेक्स नंबर। और अब ये चैप्टर ऐसा है कि जहां पे आप रेगुलर रिवीजन करोगे तो इस पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसके मार्क्स भी आपके जेब में रहेंगे। लेक्चर 1 में हमने सिर्फ दो ही चीजें की थी। एक मीनिंग देखा था इंडेक्स नंबर का। बताइए जरा एक कौन सा टूल है? स्टैटिस्टिकल टूल या स्टैटिस्टिकल डिवाइस जो क्या करता है बेटा? मेजर करता है। ये कीवर्ड है, मतलब इंडेक्स नंबर में कोई भी आंसर लिखोगे तो आपको यही चीजें दिखेगी। स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस जो मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा राजा? चेंजेस को मेजर करेगा, गिनेगा। ओके, किस कौन से चेंजेस को मेजर करेगा? रिलेटेड वेरिएबल। ये भी इंपॉर्टेंट था, ये कहीं ना कहीं तुमको दिखेगा। रिलेटेड वेरिएबल मतलब सर अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा तो उसी डेटा को ही देखेगा। ये कुछ चैप्टर का कंटेक्स्ट बता रहा हूं कि इसमें आपने आगे देखा ना तो वही चीज घूम रही थी कि क्या है इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिकल टूल है, मेजर्स है जो मेजर करता है चेंजेस को, रिलेटेड वेरिएबल को, रिलेटेड वेरिएबल्स में, और उसमें उस चेंजेस को क्या करता है बेटा? कंपेयर करता है। कंपेयर करता है विद डिफरेंट टाइम, विद डिफरेंट लोकेलिटी, है ना, डिफरेंट जो भी आपका स्पेसिफिक पर्पज है उसके हिसाब से। तो ये कुछ कीवर्ड आने चाहिए। फिर हमने देखे फीचर्स। फीचर्स याद है आपको? पहला तो क्या था भाई? पहला फीचर इट इज क्या? स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस या टूल। दूसरा क्या था? स्पेशलाइज्ड एवरेज है, बराबर, जो किस टर्म में एक्सप्रेस होता है? एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तीसरा क्या था? ये किसको मेजर कर? रिवाइज करो, ढूंढ लो, निकालो टेक्स्ट बुक। ऐसे नहीं टेक्स्ट बुक में देख के करो, याद नहीं आ रहा है तो बैठे क्या बेशर्मो। ऑनलाइन में भी आप लोग भी पहले दिन का मतलब पहला लेक्चर हो गया, अभी नहीं याद आ रहा तो देखो अंदर, बोलो कौन से चेंज को देखेगा वो? नेट चेंज विद रिलेटेड टू आपका टाइम, प्लेस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट था नेट चेंज करके। चौथा पॉइंट हमने बहुत अच्छे से चार्ट बना के देखा था वो, कि अगर आप सिंगल वेरिएबल की अगर स्टडी करते हो तो उसे यूनिवराइट कहा जाता है इंडेक्स, और अगर आप ग्रुप ऑफ वेरिएबल का करते हो तो उसे कहा जाता है कंपोजिट वेरिएबल। ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है, जहां पे यूनिवराइट और कंपोजिट इंडेक्स ये दोनों देखा था हमने। फिर ये पांचवा, छठवा और सातवां पॉइंट तो एकदम सिंपल था। जिस साल का इंडेक्स नंबर बना रहे उसे करंट ईयर बोलेंगे, जिस साल से कंपेयर करेंगे उसे बेस ईयर बोलेंगे, और बेस ईयर को अज्यूम करेंगे कितना बेटा? 100। और इससे इकोनॉमिक क्या बेटा? बैरोमीटर कहा जाता है करके। तो ये हो गए, ये पहला लेक्चर नंबर 1 में इतना किया था हमने। और वो आपने लिखना चाहिए बेटा, ये समझिए, क्योंकि बिना वो किए आपको मतलब ये चैप्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सिर्फ लेक्चर देख के कुछ होने नहीं वाला करके। अब लेक्चर नंबर 2 मतलब कल का लेक्चर, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, जो बहुत इजी था। अगर ये सवाल आ जाता है 4 मार्क्स के लिए बेटा, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, तो आप लोगों का सबसे इजी पेपर होगा वो, क्योंकि यहाँ पे 4 ही टाइप है। एक प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तीसरा वैल्यू इंडेक्स नंबर, और चौथा स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर करके। और वैल्यू कैसे बना था? प्राइस इंटू क्वांटिटी से आपका ये बन गया था। और जो हमने लिख के किया था कल, सिग्निफिकेंस, नहीं तो क्या आएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर आपका पेपर थोड़ा ट्रिकी बनता है, थोड़ा उसमें वो चाहेंगे कि इस बार पेपर डिफिकल्ट निकालना है, तो वो पूछ लेंगे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। और सिग्निफिकेंस में टोटल कितने पॉइंट है बेटा? 5। बेटा रिवीजन ये मेन चीज है, की चीज है। किसी भी बच्चे को अगर टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाना है, या एटलीस्ट कंटेंट को याद रखना है, तो बिना रिवीजन के नहीं होगा। उस दिन तुमको याद रहता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन जब तुम वापस देखते हो तो तुमको एक रिकॉल होता है, चैप्टर पे होल्ड आता है कि हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज, पहले 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? पहला इंपॉर्टेंस क्या था? फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसीज फ्रेम कर ली। दूसरा पॉइंट क्या था? ओके, स्टडीज क्या बेटा? ट्रेंड एंड टेंडेंसी, दो तो याद आ गए। फिर तीसरा फोरकास्टिंग। ये फोरकास्टिंग में पता है क्या लिखना था अंदर? प्रेडिक्शन, है ना, वो पास्ट और प्रेजेंट डाटा देख के हम फ्यूचर को क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करेंगे, एनालिसिस करके। फिर चौथा पॉइंट क्या था? मेजरमेंट ऑफ व्हाट? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन तो यहाँ पे प्राइस की बात थी कि यहाँ पे प्राइस देखेगा वगैरह, और उससे रिलेटेड फिर कैसे उसको कंट्रोल करना है वो चीज देखेंगे। और लास्ट क्या था? यूजफुल फॉर व्हाट? फाइनेंशियल, प्रेजेंट फाइनेंशियल डाटा इन रियल टर्म। और रियल टर्म में 15 पॉइंट है, याद आ रहा है? डिफ्लेटर क्या था वो? क्या क्या?
डिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या था, वो देखा था कि इसमें क्या है कि एडजस्ट करता है, ठीक है ना, एडजस्ट मतलब रियल टर्म पे डाटा को लेके आता है, ये तुम्हें देखना है। और इतना अगर तुमको चैप्टर आ रहा है तो आज लेक्चर नंबर 3 पे जाना इंपॉर्टेंट है, लेक्चर 3 समझना इंपॉर्टेंट है। और तुम वैसे लेक्चर 4, 5, 6 में समझोगे, इस वीक में तुम्हारे ये 10-11 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो मैं चौथे लेक्चर पे हूँ, तुमको पूछा सिग्निफिकेंस क्या है, बोले नहीं आठवत, बोले उस दिन बहुत भारी लगा था। तो ऐसे नहीं करने का था, थियरी का यही राज है। आप पहले सिंपल चैप्टर वाइज जो मैं बता रहा हूँ उस दिन रिवाइज करके आया करो घर पे, ठीक है। ये जो मैंने किया वो काम तुमने करना चाहिए था, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, ये भी थियरी क्वेश्चन है। इधर इसमें क्या है पता है, स्टेप्स है बेटा, स्टेप्स। और मैं आपको ना चैप्टर वाइज पिछले 3 साल का एनालिसिस जो देने वाला हूं, उसमें आप देखोगे कंस्ट्रक्शन में एक बार ये सवाल आ गया था। देखो, एक तो पेपर डिफिकल्ट रहा तो इंपॉर्टेंस, थोड़ा मॉडरेट रहा तो स्ट्रक्चर पूछ लेंगे वो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। और क्या एकदम सिंपल है, अब हम टेक्स्ट बुक में आएंगे, इसे भी लिख लेंगे। आज जितना हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सबका कॉन्सेंट्रेशन 100% यही पे हो। नोटबुक निकालिए, लिख लेना, बैठो मत, ऑनलाइन में आप भी निकालिए। चलो, तो डबल कॉन्सेंट्रेशन ऑनलाइन वालों के लिए तो बहुत जरूरी है कि आप नोटबुक निकाल के पहले तो क्वेश्चन लिखिए क्या कर रहे हो, तो आप ज्यादा फोकस रहोगे। नहीं तो बस अपना दिमाग इतना चंचल है, इधर उधर जाने में टाइम नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये वाला हेडर डालना है आपके बुक में, कंस्ट्रक्शन। और इसके 7 पॉइंट आज मैं आपको कराऊंगा। टाइम जाएगा चलेगा बेटा, लेकिन लर्न कर लीजिए, अभी भी वक्त है, एकदम अच्छे से करेंगे। रिवीजन में यही चैप्टर 15 मिनट पे रिवाइज होगा पूरा का पूरा, लेकिन पहली बार कर रहे हो तो पूरा अच्छे से इसे समझिएगा। लिखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, आपको पूछे जाते हैं स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ऐसे लिखो, स्टेप्स इन्वॉल्व, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ऐसे लिख देना, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कितने स्टेप्स है भाई, टोटल 7 स्टेप है, और एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। मैं पहले हेडर कराऊंगा ना, तुम बोलोगे सर अंदर का कंटेंट तुमको नहीं लिख के आएगा, अगर पहले स्टेज में, बाकी अंदर का करेंगे कंटेंट भी। अभी फिलहाल अपन ना हेडर से लॉजिक समझते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना है ना। सबसे पहले अगर मैंने तुमको बोला बेटा इंडेक्स नंबर बनाओ, तुम बोलोगे किसका बना है, क्या मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बना है, स्टॉक मार्केट का बना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, तुम्हें क्या पता होना चाहिए बेटा, पर्पस। देखो एकदम सिंपल है, और मैं मेरे तरीके से पहले तुम्हें बताता, फिर अंदर देखेंगे। तो पहले पर्पस पता होना चाहिए इंडेक्स नंबर बनाने का। दूसरा, अच्छा पर्पस तो बनाया, लेकिन जिस साल से मुझे कंपेयर करना है, देखो जिस साल का इंडेक्स नंबर बनता है उसको करंट ईयर बोलते हैं, और जिस साल से कंपेयर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बेस ईयर। तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा ईयर बेटा, बेस ईयर। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हेडर्स तो बहुत इजी है, मतलब लॉजिकली याद रखने को। सवाल क्या होगा, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन व्हाट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। पहले क्वेश्चन को अपने दिमाग में जाने दो, एकदम दिमाग को ओपन रखो भाई, इधर उधर कोई ख्याल मत रखो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट इंडेक्स नंबर। बोलो अपने मुंह से क्या सवाल, सबने बोलना है। नहीं बोल पा रहे इसका मतलब ध्यान देता, ऑनलाइन में भी बोलना है बेटा, क्या है, नहीं याद आ रहा। ऑफलाइन में तो, ऑफलाइन को मैं ऑफलाइन बच्चा इज इक्वल टू ऑनलाइन में समझता हूँ ऐसे। बोलो क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा, ढूंढो आंसर क्या याद रहेगा, क्या क्वेश्चन, क्या पढ़ रहे अपन, स्टेप्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। बोलो क्या, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। वापस एक बार बोलो, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स। पहला स्टेप है अपने को पर्पस पता चाहिए। दूसरा, जिस साल से कंपेयर करना है वो साल मतलब कौन सा है, बेस ईयर। तो 2 स्टेप तो बहुत आसान रहेगा, अंदर का अपन देखेंगे उनके हिसाब से। तो पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, दूसरा सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, तीसरा क्या रहेगा सर, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। आइटम्स मतलब कौन सा आइटम्स है, कि क्या करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, आपको स्टॉक मार्केट करना है, किससे रिलेटेड है। तो एकदम सिंपल है, पहले पर्पस, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, कौन सा आइटम्स यहाँ पे, बोलो बेटा, जो भी आपको मेन एरिया में काम करने वाला।
फिर चौथा, दो तो सिलेक्शन हो गए, क्या सिलेक्शन हुआ, बेस ईयर। सिलेक्शन क्या क्या, जो स्पेसिफिक आइटम्स था जिससे रिलेटेड आपको स्टडी करना है। तीसरा सिलेक्शन ऑफ प्राइस, क्या बेटा, कोटेशन, क्या प्राइस चल रहा है। चौथा, जो चौथा हो गया। पांचवा चॉइस ऑफ क्या, सुटेबल एवरेज। छठवा असाइनिंग प्रॉपर वेट, किसको कितना वेटेज देना है करके। और सातवां सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। खत्म हो गए तुम्हारे स्टेप्स। ये एक सवाल आता है, मतलब मैं हेडर्स क्यों बता रहा हूं, अंदर का कंटेंट करूंगा तुम बाद में बोलोगे सर यार भूल गए, लेकिन अभी ना मैं पहले हेडर्स भी लिख देता हूं। चलो इसी हिसाब से करना है अपने को, ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ, पहला मुझे बताओ तो क्या था भाई, पहला था पर्पस, ठीक है। फिर दूसरा सिलेक्शन था बेस ईयर। तीसरा सिलेक्शन था आइटम्स का जो आप कर रहे हो। चौथा सिलेक्शन है क्या बेटा, प्राइस कोटेशन। तो चार तो हो गए, फिर तीन स्टेप बचते और पांचवा स्टेप क्या था, सूटेबल एवरेजेस। देखो कि कौन सा एवरेज आप करने वाले, स्पेसिफिक एवरेज बोलते हैं हम लोग। छठवा क्या है, असाइन करो प्रॉपर वेट कि किसको कितना वेटेज है। और सातवां एप्रोप्रिएट फॉर्मूलों को सिलेक्ट करो, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। तो ऐसे हमको 7 स्टेप लिखने हैं, याद हो जाएंगे एंड में। अभी अंदर भी पढ़ना चालू करेंगे हम लोग, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इतना ही तुम्हारा आंसर है, लेकिन तुमको हेडर हो जाएगी। प्रॉब्लम कहां पे आता है, जब अंदर का कंटेंट लिखना होता है। मतलब यहाँ पे ध्यान दो, ये एक क्वेश्चन आपने डील किया, इसके बाद सिर्फ फॉर्मूला है, सम्स है जो आ सकते हैं आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन, और मैं करवा के दूंगा उसको, सारी चीजें लर्न करके, डोंट वरी। लेकिन मुझे बताओ 7 में से कोई 3 स्टेप याद आ रही क्या अपने को। पहले अपने ब्रेन को ज्यादा लोड मत दो। पहला स्टेप क्या था, पर्पस। दूसरा सिलेक्शन ऑफ क्या था, बेस ईयर। और तीसरा सिलेक्शन ऑफ क्या था, आइटम। ये 3 तो हो गए। फिर अपने बचते कितने, 4। 4 में से एक आधे आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। फिर लास्ट वाला याद आ सकता है सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, सुटेबल फॉर्मूला। तो 2 ही बचते थे, क्या, स्पेसिफिक एवरेज, कौन सा एवरेज देना है वो करो, और उनको वेट असाइन करो, किसको कितना वेटेज है। बराबर है कि नहीं। तो हेडर्स बहुत इजी है। अब हमें जाना है डिटेलिंग में। अब डिटेलिंग में कैसे जाएंगे बेटा, अब ये स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया है। अब जब तुम पहला पॉइंट लिखोगे बेटा, सिलेक्ट पर्पस ऑफ क्या, इंडेक्स नंबर, उसके अंदर लिखना है द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, its scope as well as variable it intend to be measured, it should be clearly decided to achieve क्या बेटा, fruitful result। तुम्हें कहीं घूमने जाना है, सीबीएस बस स्टैंड पे गए और कोई भी गाड़ी में बैठ गए, चलेगा क्या। तुम्हें पहले पता होना चाहिए डेस्टिनेशन क्या है, कि मुझे अगर सपोज जाना है मुंबई, तो तुम मुंबई की बस में बैठोगे, नहीं तो ऐसे पुणे के बस में नहीं बैठोगे। नहीं तो जाना किधर था, चले किधर गए, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए इंडेक्स नंबर पहले क्या बोलता है बेटा, कि द पर्पस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, इसका मतलब क्या होता है कि उसका स्कोप एज वेल एज विच वेरिएबल इंटेंड टू बी मेजर शुड बी क्लियरली क्या, डिसाइडेड। आपको कौन सा वेरिएबल को मेजर करना है, कौन से वेरिएबल को गिनना है, ये पहले क्लियरली क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एंड टू अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट, जिससे आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। बच्चों का वैसे ही होता है, मतलब आपकी पढ़ाई भी नहीं हो रही ना, उसके पीछे भी एक रीजन है। आपको पता नहीं क्या, आपको बस इतना पता है पढ़ना है, दिन में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो नहीं पता, तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट कभी नहीं मिलता, आप कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते। आप बोलते हो साला आज काहीच केलं नाही, करायचं भरपूर होतं, बस खूप डोकं जाम होतं, काय सुचतच नाही काय करायचं। तो बेटर अभी पहले छोटे छोटे टारगेट कर, जैसे आज के दिन का टारगेट है तेरे को ये क्वेश्चन लर्न करने का, तो तू फोकस रहे तो तेरा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स। पहला स्टेप क्या है, पर्पस। अब पर्पस में क्या लिखेगा, तो पर्पस मतलब इसका बेटा उसका स्कोप एज वेल एज कौन सा वेरिएबल आपको क्या करना है, मेजर करना है, ये क्या होना चाहिए, शुड बी क्लियरली डिसाइडेड। क्यों भाई क्लियरली डिसाइड क्यों होना चाहिए, टू अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट। फ्रूटफुल मतलब आपको कुछ तो मिलना चाहिए भाई, तो इसलिए इसको लिख देने का पर्पस, कि स्कोप पता होना चाहिए, वेरिएबल पता होना चाहिए, कौन से वेरिएबल कितने। अगर आपको पता रहा तो आप अपना रिजल्ट जो आपको चाहिए वो अचीव कर पाओगे। एकदम सिंपल है बेटा। अभी ये हो गया इंग्लिश में पढ़ना। तुमको ये पढ़ के पेपर में लिखते नहीं आएगा, मतलब रट के, तुमको समझेगा वही लिख के आएगा, ये तुम भी मानते हो, तुमसे रट्टा नहीं होता। तुम पेपर में जाते हो और अपने मन से लिखते हो। अब अपने मन से लिखने के लिए समझना होना चाहिए। अभी तू पढ़ तेरे हिसाब से पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर में, खुद पढ़, 10 सेकंड दे रहा हूँ शांति से, तू क्या लिख पाएगा अपने हिसाब से, खुद पढ़। और देख मेरे बताना और तेरा पढ़ना, देखो तेरा ज्यादा याद रहेगा बेटा। पर्पस फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, इसमें क्या आता है, उसका स्कोप एंड एज वेल एज स्कोप तो आता है, लेकिन उसका क्या, विच वेरिएबल इज इंटेंडेड टू बी मेजर। अभी इंटेंडेड वर्ड में तेरे को प्रॉब्लम है। इंटेंडेड का मतलब होता है कि आपको ये याद रख कि कौन सा वेरिएबल तुझे गिनना है, मेजर करना है, ये क्या होना चाहिए, शुड बी क्लियरली डिसाइड।
क्यों क्लियरली डिसाइड होना चाहिए? क्योंकि इससे आपको क्या होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट। समझा इतना? सिंपल पर्पस पता होना चाहिए, कौन सा वेरिएबल गिनना पता होना चाहिए, व्हाई इट शुड बी क्लियर टू अचीव फुलफिल क्या बेटा, फ्रूटफुल क्या रिजल्ट करके। ठीक है, दूसरा क्या था, सिलेक्शन ऑफ विच ईयर, बेस ईयर। बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश, कौन सा ईयर बेटा, रेफरेंस ईयर। इट इज द ईयर अगेंस्ट विच क्या होता है बेटा, कंपेरिजन आर मेड। ये 2 पॉइंट तो लिखो, बेस ईयर का मैंने पहले ही मतलब बताया था, बेस ईयर मतलब जिसके साथ तुम क्या करते हो, कंपेरिजन। जो रेफरेंस ईयर है जिसके साथ तुम कंपेरिजन करते हो, द बेस ईयर शुड बी व्हाट बेटा, नॉर्मल। इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलामिटी। इट शुड नॉट बी टू क्या बेटा, डिस्टेंस इन द पास्ट। बहुत पुराना भी बेस ईयर नहीं लेना है, आप हो 2024 में और आप बेस ईयर ले रहे हो 1919 का, ये नहीं चलेगा, या 1924 का, 100 ईयर पहले। डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिस्टेंस टू डिस्टेंस इन द पास्ट, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, और वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मतलब मुझे बताओ, मैं प्रोडक्शन का डेटा एनालिसिस कर रहा हूं, क्या 2020 और 2021 मेरे लिए नॉर्मल ईयर थे क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोविड था, और कोविड था तो कैलामिटीज थी कुछ, तो प्रोडक्शन अच्छे से हो नहीं रहे थे, तो मैंने ऐसे ईयर को काउंट करना नहीं है। बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए। बेस ईयर शुड बी व्हाट, नॉर्मल। बेस ईयर शुड बी व्हाट बेटा, ए बेटा यहाँ पे ध्यान दो, बेस ईयर शुड बी व्हाट, नॉर्मल। बेस ईयर शुड बी व्हाट, नॉर्मल से मतलब क्या है, समझ नहीं रहा, इधर उधर ध्यान है, ढूक लो, यहाँ पे ध्यान दो, फेल हो जाओगे ना, मैं पढ़ाना फिर मैं खत्म कर दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर मैं इतना जान डालो तुम यहाँ, तुम्हारा ध्यान यहाँ पे नहीं, ऑनलाइन वालों का यहाँ पे नहीं, तो कोई मतलब नहीं। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल ईयर का मतलब क्या? अब मैं पूछ लूंगा किसी को भी खड़ा करके, ऑनलाइन वाले इतना अलर्ट रहे, नहीं आया बेटा तो फिर देखो, यहाँ पे चिल्ला रहा हूं, और ये चीज मैं बता चुका हूं। मैंने क्या बताया, बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए मतलब क्या सर? अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं कि 2024 में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है 2020 से, तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि 2020 में प्रोडक्शन ही रुका हुआ था, तो ये कंपैरिजन सही रहेगा नहीं। ऐसे ईयर को तुमको बेस ईयर पकड़ना नहीं है। यो बेस ईयर शुड बी क्या बेटा, नॉर्मल, मतलब वो नेचुरल कैलामिटीज वगैरह से फ्री रहे, वो दूर रहे, उस ईयर को बेस ईयर पकड़ना नहीं है। और क्या ध्यान में रखना है, इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंस इन द पास्ट, वो बहुत ज्यादा पीछे का भी नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड दे रहा हूं, किसी को भी पूछ लूंगा। अंदर का कंटेंट अपने लैंग्वेज में, भले इंग्लिश में नहीं बोलना, लेकिन ये समझना है। क्या पढ़ा हमने, सिलेक्शन ऑफ विच ईयर, बेस ईयर। बेस ईयर को क्या होता है, बेस ईयर इज कॉल्ड क्या, रेफरेंस ईयर। इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपैरिजन आर मेड। लेकिन जो बेस ईयर है वो शुड भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब फ्री फ्रॉम व्हाट, नेचुरल कैलामिटी, और इट शुड नॉट बी क्या, टू डिस्टेंस इन द पास्ट। क्या दूसरा पॉइंट लिखते आएगा? अच्छा, क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्वेश्चन बोलो मेरे को एवरीबॉडी। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कहीं प्रीलिम्स एग्जाम होगा तो उसमें आएगा, और आपको ये 7 स्टेप लिखना है, दूसरे पे हम लोग स्टेप्स इन्वॉल्व इन व्हाट बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, पर्पस। ठीक है, दूसरा क्या था, सिलेक्शन ऑफ बेस। बेस में समझा ना, बेस ईयर क्या होता है, रेफरेंस ईयर होता है, जिसके साथ आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। ये क्या होना चाहिए, शुड बी नॉर्मल ईयर। नॉर्मल मतलब फ्री फ्रॉम व्हाट, नेचुरल कैलामिटी। और लास्ट वाला पॉइंट क्या था, इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंस करके, पास में नहीं होना चाहिए। समझा एवरीबॉडी, यस और नो? 2 पॉइंट डन हो गया। अभी हम जाएंगे वाले तीसरे पॉइंट पे, सिलेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, आइटम्स। अब आइटम्स मतलब क्या, देखो तुम्हारी भावनाओं से बाहर आओ। इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट क्या, sample of the number of items to be included in the what construction of particular index। क्या पहले सैंपल को डिसाइड करो कितने आइटम्स आपको उसमें इन्वॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटी। आपको ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हजारों कमोडिटी के प्राइस डालो, तो आपको सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से आइटम्स को आप ज्यादा अच्छे से देखना चाहते हो, तो उनके प्राइस तो भी डालिए। ठीक है, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स, कितने प्रकार के इंडेक्स नंबर है, 4। प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, स्पेसिफिक। तो देख लो, वही बोल रहे हो कि आप देखो, फॉर एग्जांपल आप अगर प्राइस इंडेक्स कर रहे हो तो सारे के सारे कमोडिटी का प्राइस देना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आपको कुछ आइटम्स को सैंपल के तौर पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। द कमोडिटी टू बी सिलेक्टेड शुड बी रिप्रेजेंट द क्या बेटा, टेस्ट, habit, custom of the people. Beside this, only standardized or graded item should be included to give better result। कि आपको एक प्रकार के स्टैंडर्ड आइटम को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, सब मतलब जिससे आपको बाकी का रिजल्ट कंक्लूजन पे आते हैं। बाकी जान दो बेटा, हेडर्स को भी याद रखना। सिलेक्शन ऑफ विच, सिलेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, आइटम। सिलेक्शन ऑफ व्हाट, आइटम्स। 3 पॉइंट है, बताओ कौन से 3 पॉइंट। पहले क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप क्या है, पर्पस। दूसरा स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ बेस। तीसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ आइटम।
सैंपल सिलेक्ट करना, बोलना एग्जांपल प्राइस इंडेक्स अगर आप बना रहे हो तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप सारे के सारे प्राइसेस को लो, तो एक स्टैंडर्ड आइटम सिलेक्ट करो, उसका प्राइस इंडेक्स लो और उस आइटम को वहां पे रख दो, दैट इज सिलेक्शन, कि आपको क्या करना है करके। ठीक है सर, उसके बाद अभी हमारे 3 पॉइंट हुए, चौथा पॉइंट आपके सामने आ रहा है दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ व्हाट, प्राइस कोटेशन। प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटी मे बी वेरी, वेरी का मतलब कुछ बच्चों को नहीं समझता, वेरी का मतलब होता है चेंज, ये वेरी नहीं बहुत सारा नहीं, वेरी का मतलब होता है चेंज। स्पेलिंग देखो, रोक लो, यहाँ पे लिखा है वेरी, बच्चे लिखते आता है वेरी, वेरी गुड, वो वेरी गुड ने वेरी, वेरी मतलब क्या बेटा, चेंज। उन्होंने बोला प्राइस ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटी में बी वेरी, वेरी मतलब क्या, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप इन द सेम मार्केट। ये हो सकता है कि आपने जिस कमोडिटी का प्राइस सिलेक्ट किया वो बदले, कैसे बदले सर, कैसे बदले सर, भाई ढोक लो, कैसे बदले सर, प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप, इधर अलग प्राइस उधर अलग प्राइस, ऐसे हो सकता है। Therefore, it is desirable that price quotation should be obtained from unbiased price reporting agency। तो आप मार्केट में किसी एक व्यक्ति को मत पूछिए, अनबायस, अनबायस का मतलब जिसको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है ना, वो पार्शियलिटी नहीं करता, वो बताएगा साहब इस चीज का इतना भाव होना चाहिए, मेरे को कुछ लेन देना नहीं, लेकिन अनबायस्ड एजेंसी से प्राइस का कोटेशन लीजिए कि कितना प्राइस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हो सकता है, नहीं तो पूरी जगह प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप सब लोग अलग अलग प्राइस बोल रहे हैं, तुमको एक ही प्राइस चाहिए, तो तुम किससे लोगे, अनबायस्ड रिपोर्टिंग एजेंसी। टू अचीव एक्यूरेसी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लेस एंड पर्संस इज रिक्वायर्ड। अगर आपको प्रॉपर, अभी बेटा सिंपल बात बताओ, क्या अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तुमने देखा पहले सर्वे आते, सर्वे, अब सर्वे आते सैंपलिंग ही होता है एक प्रकार का, इंडेक्स नंबर बताते कि ये पार्टी जीतेगी, इनके इतने सीट्स आएंगे, वो गलत भी हो सकता है कभी, अल्टीमेटली एक प्रेडिक्शन है, लेकिन आपको सही तरीके से अनबायस रिपोर्टिंग एजेंसी से अगर चीजें ली तो सर्वे बहुत हद तक सही होता है। ठीक है, तो आपको अगर आपको एक्यूरेसी और प्रॉपर रिजल्ट अचीव करना है तो आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ेगा प्लेसेस का और पर्सन का जो रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज सिलेक्शन ऑफ व्हाट, प्राइस कोटेशन। प्राइस कोटेशन में लिखोगे कि लोग टाइम, प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप अलग अलग प्राइस है, इसलिए आपको प्राइस कहां से लेनी बेटा, जो अनबायस रिपोर्टिंग एजेंसी है, और जितना आपका अनबायस रिपोर्टिंग एजेंसी से प्राइस रहेगा उतना आपका जो एंड रिजल्ट है, जो आप इंडेक्स नंबर बना रहे हो पर्पस के लिए, उसका एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने पॉइंट हुए, 4, और 4 के बाद कितने बचते हैं, 3, और आपके स्टेप्स खत्म हो जाते। लेकिन 4 एकदम, मतलब आज के दिन में क्या पढ़ाई की, रात को सोने से पहले बेटा एक चीज तुमको समझना चाहिए कि सर एक क्वेश्चन तो अपन ने किया है और वो मेरे को आ रहा है और बाकी रिवाइज कर लेना, लेकिन अभी पढ़ाई हो रही है, याद रखना। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, क्वेश्चन क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अभी मेरे पास वो पेपर यहाँ पे नहीं है, जो डिजिटल वो घर वाले सेटअप में जब बताता हो तो वहां पे दिखा होता कि एक क्वेश्चन आई थिंक सो पिछले या पिछले एग्जाम में आ गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का स्टेप्स, और तुम देखोगे यार मतलब इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत बच्चे कर ही नहीं पाए। मुझे बताओ बाकी सब जाए बढ़ में जाए, लेकिन एक बात मेरे स्टूडेंट्स को अभी के अभी 4 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में चले गए। पहला क्या बेटा, पर्पस, दूसरा क्या था, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, तीसरा सिलेक्शन ऑफ आइटम, फिर क्या था, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। ठीक है, ये 4 हो गए, अभी बचते कितने बेटा, 3, 5, 6 और 7, ये करेंगे, इसी के साथ तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन होने के बाद हम लोग सीट्स चॉइस करेंगे, सुटेबल क्या, एवरेज, लिखेंगे अंदर कि कंस्ट्रक्शन जब करना है इंडेक्स नंबर का तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। वाह सर, पहला पॉइंट क्या फेंका है उन्होंने, हमारा हेडर क्या था, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। पहला पॉइंट क्या लिखे वो लोग कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर्स चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। वाह वाह, एक पॉइंट हो गया, हेडर को ही पॉइंट बना दिया। हेडर क्या था, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। पहला पॉइंट क्या बना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर्स चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जनरली अरिथमेटिकल मीन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या, इंडेक्स नंबर, बिकॉज इट्स सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर टू अदर एवरेज। मीन, मीडियन, मोड पता है ना, तो आपको एक एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जनरली कौन सा एवरेज यूज होता है इंडेक्स नंबर के लिए, मीन, मीडियन की मोड। अरिथमेटिक क्या रहेगा, मीन, क्योंकि वो सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए और कंप्यूट करने के लिए, कंपेयर टू का बेटा अदर एवरेज। तो क्या यूज होता है बेटा, अरिथमेटिक मीन, लर्न हो जाएगा। चॉइस ऑफ व्हाट, सुटेबल एवरेज, पहला पॉइंट क्या था,
कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर्ड चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। बस जनरली कौन सा एवरेज यूज होता है? अरिथमेटिक मीन इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। व्हाई? बिकॉज इट्स सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर टू अदर एवरेज। हो जाएगा क्या? पक्का हो जाएगा। चलो 10 सेकंड में किसको भी पूछ सकता हूँ, एकदम ऑनलाइन ऑफलाइन एकदम क्विकली पढ़ो। चॉइस ऑफ व्हाट? चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। अंदर का कंटेंट याद रखने की कोशिश करना। इसके बाद 2 ही पॉइंट बचते, फिर क्वेश्चन डन। हो गया बेटा? समझ में आ रहा है? अवगढ़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पेशेंस लगता है। चैप्टर ना बहुत बोर होता है, ये प्रॉब्लम है। बाकी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं और 10 मार्क तुम्हारे जेब में चले जाएंगे। अगर माइक्रो हो गए तो 64 ऐसे हो गए, 10 याद कर दो 74। मतलब बोलना ऐसे करना हमको सभी है, लेकिन तुम पेपर में बैठोगे तो इससे रिलेटेड आंसर तुमको आने चाहिए। सुटेबल ऑफ या चॉइस ऑफ व्हाट? सुटेबल एवरेज। बस 2 पॉइंट बचे, थोड़ा पेशेंस रखना। अभी अरिथमेटिक म्हणजे मॅथमॅटिकल असतात, ठीक आहे? दॅट इज मीन्स आपण बोलतो ना अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, ऐसा। ओके, असाइनिंग प्रॉपर क्या बेटा? वेट। वेट अब देखो, वेट रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या बेटा? इंडेक्स नंबर। क्या बोल रहे हैं लोग कि हमारे पास 10 आइटम है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में, अगर तुम एग्जाम्पल ले रहे हो कि तुम अकेले एक लौते संतान ना हो, तुम्हारे एक तो भाई है, बहन है, छोटे बड़े जो भी है, घर में कुछ भी चीजें आती है ना तो भाई बहन में बांटना होता है। तुम देखो, तुम्हारा पहला नंबर आता कि दूसरा आता कि आता ही नहीं। जिनका पहला आता उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिनका दूसरा तीसरा आता थोड़ा, क्योंकि हम ज्यादा लाटे रह गए, वो थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन प्यार तो सबको ही मिलता है, लेकिन एक चॉइस है ना, इंपॉर्टेंस है, प्रायोरिटी है। किसकी बात कर रही? वेटेज की। देखो यहाँ पे व्हाट इज वेट? वेट रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या बेटा? मेरे को इंडेक्स नंबर बनाना है, लेकिन मैं अब इंपॉर्टेंस किसे दूंगा? इसको ही क्या बोलते हैं? वेट। ठीक है? वेट आर 2 टाइप्स, दैट इज क्वांटिटी वेट और क्या बेटा? वैल्यू वेट। अब वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्या? क्वांटिटी, जो हमने देखा है। एक क्वांटिटी और एक क्या होगा? वैल्यू। सिंस ऑल द आइटम आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंस, बाय असाइनिंग स्पेशल वेट बेटर रिजल्ट कैन बी क्या बेटा? अचीव्ड। हमारे पास 100 आइटम्स रहेंगे, लेकिन हमको 100 के 100 आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस ही देना है। हमारे लिए 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उन 10 को क्या करेंगे? प्रायोरिटी पे रखेंगे। और आप लोग ये जो वेट है, ये 2 प्रकार से दे सकते हो। कितने प्रकार के वेट है? 2 टाइप्स, एक क्वांटिटी वेट और एक वैल्यू वेट। ठीक है? और बोल देना क्या भाई कि सिंस ऑल आइटम्स आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंट, तो आपको उसको स्पेसिफिक वेट देना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। कोई जरूरत नहीं आप सब पे काम करो। समझ में आ रहा है क्या बेटा? व्हाट इज वेट? वेट का मतलब तुम सिंपल याद रखो कि इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते वक्त तुम्हारे पास सिलेक्शन ऑफ आइटम का पॉइंट, बहुत सारे आइटम्स है, लेकिन उसमें से तुमको बेस्ट आइटम्स को जो इंपॉर्टेंट है उसे सिलेक्ट करना है। इससे तुम्हारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट चालू होने लगा इसके बाद। लेकिन ये चॉइस ऑफ, पहले क्या दिखा था? चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। कौन सा एवरेज था? मीन, अरिथमेटिकल मीन। अब तुमने देखा असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर वेट। क्यों प्रॉपर वेट असाइन करना है? क्योंकि इंडेक्स नंबर में बहुत सारे आइटम सिलेक्ट किए, अगर आप प्रॉपर आइटम्स को सिलेक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? बेटर। कैसे याद रखना? लास्ट पॉइंट है बेटा सिलेक्शन ऑफ क्या? एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो सबसे अच्छा है, एप्रोप्रिएट जो सुटेबल है। ठीक है? सुटेबल है, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब सबसे बेस्ट, ऐसे समझो। वेरियस फॉर्मूला आर डिवाइसेस आर डिवाइस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। बहुत अलग अलग फॉर्मूले हैं। चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्मूला डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। वाह क्या बात है, यहाँ पे टेंशन ही हटा दिया। तुमको कोई फॉर्मूला नहीं लिखने को बोला, उन्होंने बोला कि क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल है, तुम्हारा चॉइस किस पे रहेगा? देखो ये लाइन पढ़ो, तुमको एकदम अपने मन से लिखते आ जाएगा। चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्मूला क्या? पढ़ो क्या आगे, क्या क्या लिखा है? डिपेंड्स। किस पे डिपेंड्स है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। तुम्हारा जो इंडेक्स नंबर का पर्पस है और डाटा अवेलेबल है उस पर तुम चॉइस कर लेना, खत्म करो भाई। हमसे भी ये बोलेंगे अच्छा फॉर्मूला यूज करना, बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन चॉइस ऑफ इंडेक्स नंबर डिपेंड्स ऑन व्हाट? पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। खत्म हो गया तुम्हारा
सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला खत्म। बोलने का देयर आर वेरियस फॉर्मूला डिवाइस, या बोलने का अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। द चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन पर्पस एंड क्या बेटा, अब डेटा अवेलेबल। ठीक है, खत्म हो गया। और यहीं पे तुमने सबसे अच्छा सबसे बड़ा आंसर कर लिया बेटा। अभी आएंगे अपन, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना। तुमको अगर ये समझ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ आने वाले 3 महीने में तुम 90+ जा सकते हो हर एक बच्चा। इसको सिर्फ पढ़ना, एक जगह पे रुकना और तुमको कॉन्सेंट्रेट करना। कोई ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो, इको में। ये डिफिकल्ट है इको सर, क्योंकि इसमें मतलब इसमें टेक्निक कुछ नहीं है, सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, तो ये अगर तुमको समझ रहा है तो पूरा इको ओसी एसपी मतलब अकाउंट वो तो एकदम चिल्लर है। लेकिन तुम्हें बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बॉस। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ पांचवा पॉइंट क्या था। ये देखो, पहला क्या था बेटा, पर्पस। फिर सिलेक्शन ऑफ क्या किया, बेस ईयर। फिर सिलेक्शन ऑफ क्या किया, आइटम। फिर सिलेक्शन ऑफ क्या किया, प्राइस कोटेशन। फिर तुमने क्या बोला, सिलेक्ट चॉइस ऑफ क्या बेटा, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। ओके, फिर क्या था, असाइन करना है प्रॉपर क्या, वेट। अब अंदर का कंटेंट लिखते आएगा अपने हिसाब से। वेट क्यों भाई, देयर आर नंबर ऑफ आइटम अवेलेबल बट ईच आइटम आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सिलेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑन प्रायोरिटी बेस। अपने हिसाब से लिखो, और जितना तुम उसे सिलेक्ट करोगे उतना रिजल्ट क्या हो जाएगा, बेटर चलेगा। कोई जरूरी नहीं उनका कॉपी पेस्ट लिखना है, रट्टा करना है। और लास्ट में क्या था, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। क्या लिखोगे अंदर, देयर आर वेरियस फॉर्मूला अवेलेबल। ठीक है, बट चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। खत्म, द डाटा। हो गए तुम्हारे कितने पॉइंट राजा, 7। और स्टेप्स इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का जवाब भी डन। ठीक है, मैं वापस एक बार इमेजिनेशन में आपको डाल रहा हूं। आप लोग 2025, 2026, 2027 आगे अगर रिकॉर्डेड वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप फेल नहीं होगे, डोंट वरी। लेकिन 2025 में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके पेपर में सवाल आता है 8 मार्क्स के लिए आ जाता है, सपोज 8 मार्क्स के लिए। ऐसे कभी होगा नहीं, इस चैप्टर से आता नहीं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। 8 मार्क्स के लिए एक सवाल आया, 8 मार्क्स से एक सवाल आया कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। बच्चों वाले का सवाल है तो किया नहीं मैंने। और 8, ये सवाल बहुत जरूरी है। 6 नंबर का, 6 क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो कितने मार्क्स का होता है पता है, बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 16। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तुमको दिए जाते हैं कितने क्वेश्चन, 3। लिखने कितने, 2। इधर ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होता, 3 में से 3 नहीं आए तो खत्म, 16 गए। ये होता है, लेकिन तुमको ऐसे होने नहीं दूंगा। मतलब ये बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता। 20 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं आए, 20 और 16 36 गए। 80 मार्क्स का पेपर होता है, आधा पेपर तो नहीं आ रहा है, आधा पता नहीं क्या हो रहा है, तो ऐसे करना मत। ठीक है, स्टेप्स कितने स्टेप्स है भाई, पहला पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, दूसरा सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, वेरी गुड, तीसरा सिलेक्शन ऑफ आइटम, चौथा सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, पांचवा चॉइस ऑफ क्या बेटा, सुटेबल एवरेज, छठवा प्रॉपर वेट को क्या करो, असाइन करो वेट। ठीक है, W फॉर वेट। सातवां सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट क्या बेटा, फॉर्मूला। बस 7 के 7 पॉइंट। 20 सेकेंड दे रहा हूं, 20 सेकेंड ओनली। मैं किसी को भी पूछूंगा, 7 के 7 हेडर्स।
बेटा पैर लगा क्या आपका? नहीं क्या नहीं राजा, हिला कहीं तो फिर। चलो ऑनलाइन में हो गया क्या बेटा? ऑनलाइन में हो गया क्या आज का ये वाला क्वेश्चन का आंसर डन? बोलो यस और नो, हाँ या ना? पक्का? अब इंडेक्स नंबर इस वीक का टारगेट है और मैं लर्न करवा के छोड़ूंगा, बाकी कुछ है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिवीजन, और मैं ही करा के दे रहा हूँ इसका। तो मैं बोल रहा हूँ मैक्रो में कुछ भी अपने को लिमिटेशन नहीं चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। मीनिंग मैंने अभी अभी सुबह करा के दिया था। ये कौन सा डिवाइस है? इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है? मेजर्स करता है। मेजर्स इन चेंज इन क्या? रिलेटेड वेरिएबल, ठीक है, इन इकोनॉमिक जो भी रहेगा। और वो मेजर करके क्या करते हैं हम लोग? कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। फिर डेफिनेशन क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन का देखा था। उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन था जो पेपर में आ सकता है। पहला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फीचर्स में कितने पॉइंट है टोटल? ये भी आना चाहिए तुमको, 8। पहला फीचर क्या था? ये स्टैटिस्टिकल क्या है? डिवाइस है या टूल है। दूसरा फीचर क्या था? ये स्पेशलाइज एवरेज है, जो कौन से टर्म में एक्सप्रेस होता है? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तीसरा फीचर क्या था? ये किसको मेजर करता है? नेट चेंज को मेजर करता है, रिलेटेड टू टाइम प्लेस जो भी रहेगा। चौथा फीचर एकदम मस्त था सर, कि अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसे यूनिवराइट कहते हैं, स्टडी ऑफ सिंगल वेरिएबल, और ग्रुप ऑफ वेरिएबल है तो उसे कंपोजिट इंडेक्स कहते हैं करके, ठीक है। फिर पांचवा, छठवा और सातवां तो एकदम सिंपल है। जिस साल का तुम इंडेक्स नंबर बना रहे हो, करंट ईयर, जिस साल से कंपेयर कर रहे हो, बेस ईयर। और सातवां क्या था? वो बेस ईयर को क्या अज्यूम करेंगे? 100। और आठवां पॉइंट क्या था? इकोनॉमिक पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये रन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद तुमने क्या देखा बेटा? टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इजी क्वेश्चन है। कितने प्रकार के इंडेक्स नंबर होते हैं? 4। ये सबको आ रहा है तो इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ, बोर्ड वाले ये सवाल शायद ना पूछे, इजी होगा तो ही पूछेंगे। 4 टाइप एकदम सिंपल है। पहला क्या इंडेक्स नंबर है? प्राइस। दूसरा क्या? क्वांटिटी। तीसरा क्या? वैल्यू। और स्पेशल पर्पस, ठीक है। क्वांटिटी को ही क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम, ठीक है। और वैल्यू कैसे बनता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये याद रखना करके। फिर आपने कल एक क्वेश्चन देखा था क्या? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस आया तो बोलना मत कि सर कैसे हो गया। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस कोई भी नाम हो सकता है। कितने पॉइंट्स थे? 5। पहला सिग्निफिकेंस क्या था? फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, तो पॉलिसी फ्रेम करना। दूसरा, ये बार बार बोलना है तुमको, हेडर्स को भी लर्न करना है, उसके बिना थोड़ी ना होगे भाई, ये थोड़ी ना जादू के डायरेक्ट। फिर क्या था? स्टडी करेंगे ट्रेंड्स एंड क्या बेटा? टेंडेंसीज। फिर क्या था? क्या बेटा? फोरकास्ट करना, फोरकास्टिंग तुम्हारा फ्यूचर जो भी एक्टिविटी है। फिर क्या? सॉरी, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। और लास्ट वाला पॉइंट क्या था? यूजफुल। तो आपको रियल टर्म में फाइनेंशियल डेटा को रिप्रेजेंट करना है, रियल टर्म में। ओके, ये खत्म हुआ। आज हमने क्या क्वेश्चन किया? ये सिग्निफिकेंस अच्छे से करना। मैंने कहा है कि तुम्हारी गाड़ी अभी तुम देखो कहाँ पे ब्रेक खा रही है, तो इधर ही सिग्निफिकेंस पे, और इधर ही से आएगा। ये आईएमपी पकड़े, ये रोज करने का थोड़ा थोड़ा, ये क्वेश्चन पहले करने का, इसके हेडर, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे तो अभी हमने क्या किया? स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला स्टेप क्या था? क्योंकि तुमको अभी आ रहा है, क्योंकि आज ही हुआ, ठीक है ना, कल परसों नहीं आएगा, तो इसलिए तुम लोग होशियार हो अगर आज आ रहा है तो। लेकिन तुम अगर 2-3 दिन बाद नहीं कर रहे तो इसका मतलब तुम होशियार नहीं हो, ऐसा नहीं होता, तुम सिर्फ रिवीजन नहीं कर रहे। पहला तो है कि तुम्हारा पर्पस। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ आइटम। चौथा, सिलेक्शन ऑफ साइज कोटेशन। पांचवा, चॉइस ऑफ क्या? सूटेबल जो भी क्या रहेगा तुम्हारा एवरेज। और कौन सा एवरेज है इसमें? अर्थमेटिकल मीन। फिर छठवां पॉइंट क्या था? असाइन वेट। वेट में क्या लिखेंगे अपन? देयर आर वेरियस क्या बेटा? क्या अवेलेबल है? डेटा अवेलेबल है करके आपने सुटेबल चीज को, प्रोडक्ट क्वांटिटी कमोडिटी अवेलेबल, आपने सुटेबल को सिलेक्ट करो ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा।
और 7वां पॉइंट क्या था, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। आप वही लिखो कि जरा वेरियस फॉर्मूलाज आर अवेलेबल, यू कैन सिलेक्ट बेस्ट फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन क्या बेटा, पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर और तुम्हारा अवेलेबली अपडेट खत्म। ठीक है, अब आज हम ज्यादा देखो इतना तुमको आना चाहिए, और इस सैटरडे को जब टेस्ट होगा बेटा, तो तुम अगर बोलोगे कि सर मला तो इतना ही है, मला भीती वाटती है, फिर तू क्या काम का मतलब, तेरे को एक चैप्टर अगर इतना अच्छे से कराने के बाद प्रॉब्लम आ रहा है, ये एक्चुअली एक सेशन में खत्म होने वाला चैप्टर है, बाकी क्लास में हो जाता है क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं है, और क्लास वालों को पता है बच्चे भी छोड़ देंगे, लेकिन तुमको पता है कि हो रहा है और इसको छोड़ो मत, ये हुआ तो बाकी 10वां चैप्टर तो ऐसे हो जाएगा अलग। ठीक है, अब कल जो हम शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट बेटा, इंडेक्स। इसमें दो मेथड, एक सिंपल और क्या, वेटेड, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो एक कुछ फॉर्मूला आपको दिखेंगे, ऐसे तुमको आंसर निकालने, अभी थोड़ा मैथ्स जैसा पार्ट आएगा इसमें। ये ए कैटेगरी खत्म, कल हम बी कैटेगरी पे जाएंगे इस चैप्टर के। बी कैटेगरी में एकदम सिंपल है, ये सब तुमको जो फॉर्मूला दिख रहा है मैं लर्न करवा के दूंगा, एकदम आराम से हो जाएगा, क्योंकि 4-5 मार्क्स के लिए आया तो हाथ के मार्क्स रहेंगे, जिस बच्चे ने किया है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए फिर रहेगा जाओ देख गणित है कहीं से नारने वाला, ऐसा नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये अगर हो गया, मतलब देखो इस पे ये आज तक 2-3 पेजेस आपके इस पे ही चलेंगे, लेस पेयर, पास्ट शेयर, ऐसे कुछ नाम है, और एक थियरी क्वेश्चन इसके बाद बचता है, वो क्या बेटा, लिमिटेशन, और लिमिटेशन जैसे हुआ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा लिमिटेशन के बाद, दैट्स ऑल। लेकिन कल और एक, कल का फ्राइडे है ना, थर्सडे, कल थर्सडे और परसों फ्राइडे, 2 दिन अपने पास, 2 दिन में चैप्टर होता है, इस वीक में तुम लोग आगे रहोगे। चलो यहाँ पे रुकेंगे, थैंक यू सो मच, और घर पे जाना नहीं, सुनो 1 बजे अपना लेक्चर है ओसी का ना, और 2 बजे अपना लेक्चर है एसपी का। अभी ये जो टाइम मिल रहा है 11 से लेके 2 तक, आधा घंटा तुम गेम खेलो, कुछ भी करो, मन उसमें पढ़ाई बेच मत लाओ, लेकिन 11:30 बजे तुम लोगों को एक चैप्टर डिसाइड करना है, मे बी अकाउंट्स का, दोस्त मिलके सब इस क्लास में बैठो, 1.5 घंटे में अगर आपने 2 सम भी सॉल्व किया ना बेटा, मतलब आज का आपका स्टडी प्लान बन जाएगा, डाउट सॉल्व होगा, तुमको पता चलेगा, तुम लोग भागते रहोगे तो प्रॉब्लम दूर नहीं होगे। और तुमको अभी यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगा, और मैं अभी अटेंडेंस डालूंगा कि ये बच्चे बैठे नहीं थे करके, तो प्यार से जब तक बात यहाँ पे हो रही ऑनलाइन वाले, तुम खुद पढ़ सकते हो बेटा, क्योंकि पढ़ना है अभी, और मैं करा रहा हूँ तो करना है इज्जत से, लेकिन पढ़ाई की इच्छा कभी सी होगी, ध्यान में रखो, ऐसा कभी होगा नहीं कि मन हो रहा है बहुत भारी लग रहा है पढ़ेंगे, नहीं, वो करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी, और फिर 1 बजे जुड़ेंगे ओसी के लिए और बाद में एसपी के लिए। चलो थैंक यू, चलो कस्तूरी भी है, ओके।